समय जो थे इतने सुख साधन नहीं थे। तो श्री गुरु महाराज जी जब एक गांव में किसी भगत के यहाँ विराजमान थे, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज हमारे श्री नगली निवासी, हमारे प्राणधन श्री श्री 108 श्री नगली निवासी भगवान जी समय का ये जिक्र है जब श्री गुरु महाराज जी एक भगत के यहाँ थे। तो जब दूसरे गांव में ये बात पता चली कि श्री गुरु महाराज जी उस गांव में आए हुए हैं, तो वहाँ पे उनका एक परम भक्त रहता था श्री गुरु महाराज जी का। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उस गांव फलाने गांव में हमारा एक भगत रहता है और उसे भी यहाँ पे ही बुला लिया जाए। तो वहाँ पे एक तार भेजा गया कि ऐसे ऐसे हम इस गांव में विराजमान हैं और आप आके हमें जल्दी यहाँ पे मिलिए, सेवा करिए आके। तो वो उन्हें जब तार देखा, उस भगत ने जब तार देखा कि श्री गुरु महाराज जी का तार आया है, तो उनने न आओ देखा भगत ने, न ताव देखा, वो पैदल ही चल पड़ा। इतने मतलब गुरमाई के दीवाने हो जाते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मिलती है तो तुरंत ही निकल पड़ते हैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करने के लिए। तो जब वो भगत जी जब पैदल चल पड़े तो रात काफ़ी हो गई थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो वहाँ पे पास में ही एक कब्रिस्तान पड़ा था। बीच में जब कब्रिस्तान था तो उन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। तो एक मजार पे उनका पैर पड़ गया भगत जी का, और उन्हें धोखेवश उन्हें पता नहीं था। तो अचानक ही उनका दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया उनके दिमाग ने, और तुरंत ही वो गलत दिशा की तरफ मुड़ गए। जब वो गलत दिशा की तरफ मुड़ गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक चुड़ैल उनके सामने खड़ी हुई है। अब वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब वो बोली, अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। तुमने मेरे घर पे पैर रखा है, तुमने क्या नाम है, मैं अच्छे खासे सो रही थी, तुमने मुझे जगाया है। तो ऐसे करके वो डरावनी आवाज़ निकालने लगी। रात का समय तो बहुत था। अब भगत जी जो है वो बहुत डर गए। डरने के बाद क्या नाम है, अब वो क्या करें। तो वो अब गुरुमुखों का सहारा तो एक ही है, श्री गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी के सिवा हम गुरुमुखों को कौन संभाल सकता है। तो उन्हें कि अब मरना तो वैसे ही है। तो फिर उन्होंने क्या करा, भगत जी ने वो जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, ऐसे ऐसे करके खूब जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। बोले जब मुझे मरना ही है तो मैं क्यों ना गुरु महाराज जी का नाम लेके ही मरूं। और जैसे ही उन्होंने जयकारा लगाया वैसे ही चुड़ैल एकदम बहुत चक्की रह गई। बोले अरे जी क्या बोल रहा है। बोले ये तू क्या बोल रहा है, जिनका तू नाम ले रहा है उनसे तो मैं भी डरती हूँ, मैं भी काँपती हूँ। और क्या, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। आज तेरे गुरु महाराज जी ने तुझे बचा लिया, वरना मैं तुझे आज खा जाती, जान से मार देती। अब वो काँपती हुई चुड़ैल उसी टाइम वहाँ से अलोप हो गई। तो श्री गुरु महाराज जी का नाम ही हम गुरुमुखों के लिए बहुत है, बहुत काफ़ी है। और श्री गुरु महाराज जी हर प्रकार से हम गुरुमुखों की रक्षा करते हैं। तब जाके वो चुड़ैल वहाँ से गई। और जब सुबह के टाइम जब वो भगत जी वहाँ जब पहुँचे तब श्री गुरु महाराज जी ने उनको फरमाया कि आप ठीक ठाक यहाँ आ गए, आपको कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हुई। तो फिर भगत जी ने हाथ जोड़ के उन्हें नतमस्तक कर लिया कि गुरु महाराज जी आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है, आप तो सब कुछ सर्वव्यापी हो, आप तो हमारे पल पल की जानते हो। श्री गुरु महाराज जी आज आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मुझे तो वो पता नहीं क्या कर जाती। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखो नाम का जाप करा करो, 2 घंटा जो बताया है श्री गुरु महाराज जी ने, नाम का जाप करा करो। और क्या कहते हैं, जब नाम का जाप करोगे तो गुरु महाराज जी हमेशा आपके अंग संग रहेंगे, आपकी हमेशा देखभाल करेंगे। और जो 5 नियम जो गुरु महाराज जी ने हम लोगों को बताए हैं, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे सो निश्चय कल्याण। हम गुरुमुखों के ऊपर श्री गुरु महाराज जी का हाथ है। हम लोग हर तरीके से सेफ हैं, हर
चीज़ से बचे हुए हैं। एक सुरक्षा कवच हमेशा हम लोगों के साथ में रहता है, जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार चलता है, वो सुरक्षा कवच के अंदर ही रहता है। ऐसी वैसी बयानाएं हम लोगों के आसपास नहीं आ सकती हैं। तो गुरुमुखों, कृपया करके गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें और उनकी प्रसन्नता के पात्र बने। और गुरुमुखों, जय सच्चिदानंद जी कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए और जय लीला उन गुरुमुखों तक पहुँचाइए जो अभी नए जुड़े हुए हैं, जिनका विश्वास डगमगा जाता है। एक शेयर एक किसी भगत की ज़िंदगी बदल सकता है। और गुरुमुखों, अपना ध्यान रखिए और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहे। अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।